चलिए, जय हिंद बच्चों। हम लोग शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त टॉपिक की आपकी, जो कि हम बात करने वाले हैं आज बच्चों, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों आप हेडिंग डालिए, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं बच्चों। आपका लासा तथा मासा के बीच संबंध, लासा तथा मासा के बीच संबंध बच्चों हम देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चों देखिए, पहली संख्या अगर हम बात करते बच्चों, पहली संख्या हमारे पास सपोज दैट बच्चों एच एक्स है। दूसरी संख्या सपोज दैट बच्चों हमारे पास कैसी है, एच वाई है। इसमें बच्चों आप देखोगे एच इंटू एक्स, एच इंटू वाई, तो एक्स और वाई दोनों को अगर साथ में देखते हैं बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को प्राइम, सह अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी बच्चों। ये क्या हो जाएगी, सह अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो सह अभाज्य का मतलब बच्चों फर्दर उसमें कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, उसका मासा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें बच्चों अगर हम इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बच्चों मासा अगर आप निकालते हो तो कितना निकल कर आएगा, दोनों में जो कॉमन है बच्चों, दोनों में कॉमन कितना आपका एच है। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा, लासा आपका कितना आ जाएगा, तो आपका बच्चों एक बार एच हो जाएगा इंटू बच्चों एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका वाई, एच एक्स वाई। मतलब आपका बच्चों एलसीएम आपका इससे कटना चाहिए, एच एक्स कट जाएगा बच्चों, एच वाई से कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब बच्चों जैसे ये काम आप कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ से क्वेश्चन डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं पहला जो आपसे पूछा जाता है बच्चों, आपसे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन नंबर 1। आपसे बच्चे ये पूछा जाएगा कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। अगर बच्चों योगफल पूछा जाए तो करना क्या है, एच एक्स प्लस एच वाई। तो आप बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, एच एक्स, मतलब आप जोड़ेंगे बच्चों एच कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चे आपका क्या आ जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर एच कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका वाई। हम तीसरी बात करेंगे बच्चों, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अगर हम करती हैं एच एक्स इंटू एच वाई, तो एच एक्स इंटू एच वाई, एच एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, इंटू एच बचे बच्चों ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चलता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, लासा गुणे मासा होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, 4th नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या का बच्चों अनुपात कितना हो जाएगा। तो एच एक्स बटे एच वाई, ये कितना हो जाएगा, एक्स अपान वाई। बच्चों स्टार मान लो, आपको यही दिया रहता है। दो संख्याओं का अनुपात मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 3:4 है, तो आपका एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपका 5th नंबर, एलसीएम प्लस एचसीएफ। बच्चों लासा और प्लस जो है मासा का बच्चों योग कितना हो जाएगा, लासा और मासा का योग बच्चों कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो बच्चों कितना आ जाएगा, एच एक्स वाई, एच कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 आ जाएगा। 6th नंबर की बात करते बच्चों, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ आपसे पूछता है, एलसीएम माइनस एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, तो आप बताएंगे एच तो कॉमन हो जाएगा, सेम वही कहानी है, एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा। सेम अगला देखिए बच्चों, एलसीएम इनटू क्या कर दे हम, एचसीएफ कर दें, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, एच एक्स पहली संख्या और इनटू बच्चों एच वाई आपका दूसरी संख्या। तो फिर से बच्चों वही चीज निकल कर आया कि एलसीएम इनटू एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम 8th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम अपान एचसीएफ ये कितना आ जाएगा आपका, लासा बटे मासा बच्चों, एच एच कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। तो ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्या पूछा जाएगा, लास्ट वाले में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलसीएम अपान एचसीएफ,
ठीक है। एलसीएम अपान एचसीएफ बच्चों, ये तो क्या है आपका रेशियो है, रेशियो है बच्चों, लेकिन क्या निकल के आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये बच्चों आपके 8 टाइप का क्वेश्चन बनता है और बनता ही है बच्चों। कोई भी आप एग्जाम का कोई भी बच्चों क्वेश्चन आप उठा लेंगे, आप बच्चों कोई पेपर उठा लेंगे, उसमें ये बच्चों आपका जरूर 8 में से एक क्वेश्चन उसमें पक्का रहेगा बच्चों। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और यही लोग बच्चों मिस कर देते हैं। पता है, आप बस इतना पढ़ लेते हो बच्चे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बाकी सब आप बच्चों छोड़ देते हो। ये आपसे पूछता है, ये सब पूछता है, ये सब पूछता है बच्चों, तो क्या हो जाती है, खटिया खड़ी हो जाती है, बिस्तरा गोल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है बच्चों, तो आपको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरीके से आपको हमने बताया है। तो आपको देखिए बच्चों इस तरीके से सॉल्व भी करना है, हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस तरीके से होता है, ऐसा नहीं है आपको जाने देंगे, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस तरीके का आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम यही बात बच्चों, बस इसको आपको क्या करना है, कंठस्थ करके रखना है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपका दिया गया बच्चों जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम बात करते बच्चों, आपका देखिए बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया बच्चे, दिया गया दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, 7:8 है, तथा उनका मासा बच्चों, उनका मासा 15 है। तो अब देखिए बच्चों यहां से क्वेश्चन डिजाइन होना शुरू होता है। यहां लिखा है बच्चों, इफ रेशियो ऑफ two numbers, if ratio of two numbers are 7:8 and their SCF is 15, then अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन बच्चों पूछता है। देखिए पहला तो बच्चों आपसे पूछ लेगा कि एलसीएम बता दो बच्चों, क्या बता दो, लासा बता दो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों पहली संख्या बता दो, और तीसरा बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब आपसे बच्चों सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछेगा बच्चों, आपका बड़ी संख्या बता दो। क्या पूछेगा, बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। फिर बच्चों आपसे पूछेगा छोटी संख्या बता दो, छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। फिर आपसे पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे कि दोनों नंबर का बच्चों सम बता दो। फिर बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि दोनों नंबर का बच्चों क्या बता दो, डिफरेंस बता दो। फिर आपसे बच्चों पूछा जाएगा दोनों नंबर का गुणनफल बता दो। बच्चों अनुपात तो दिया ही है। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा, जो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जो एलसीएम प्लस एचसीएफ बता दो, एलसीएम प्लस एचसीएफ बता दो। बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एलसीएम माइनस एचसीएफ बता दो। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एलसीएम अपान एचसीएफ बता दो। यहाँ बच्चों पूछा जा सकता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बता दो। देखिए बच्चे कितना क्वेश्चन आपसे बच्चों डिजाइन किया जा सकता है, सिर्फ क्या बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो हमारा बच्चों दिमाग क्या होता है, भन्ना जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको बच्चों समझना है, सटीक चीजें समझना है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, पहला जो आपका दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, हमने पढ़ाया था x/y, क्या था बच्चों, hx/hy था। आपका क्या हो जाएगा, यही तो बच्चों है x/y। x की वैल्यू मैंने बताया था कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 8। अब बच्चों मासा मतलब क्या हो जाएगा बच्चों h,
आपका क्या हो जाएगा, h है। अब आप बताइए एलसीएम निकालना है। तुरंत याद आया होगा बच्चों, हमें याद आ जाना चाहिए कि हो गया, क्या हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताओगे एच एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एच एक्स वाई हो जाएगा। अब एच की वैल्यू कितनी है, फटाक से याद करो, 15 है। एक्स बच्चों कितना है आपका, 7 है, 8 है। वाई की वैल्यू फटाक से बच्चों गुणा करो, आप क्या बता दोगे, 15 8 कितना हो जाएगा 120, 12 ले लो, 12 7 84, कितना आ गया 840 आ गया। कितना आ गया 840 आ गया। अब देखो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या तो आसान है निकालना, कैसे, एच एक्स इंटू एच एक्स होता है, एच वाई होता है। अब यहाँ पे जो बड़ा है बच्चों, अब कॉमन नंबर तो कॉमन नंबर ही है, जो बड़ी संख्या वो उसमें बच्चों बड़े वाले में गुणा कर दो, और जो छोटा पूछा जाए तो छोटे वाले में गुणा कर दो, कितना आसान है। अब सोचो यहाँ पे जो आपसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या का मतलब कितना है 15 है, तो बड़ी संख्या 15 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछा बच्चों 15 7 कितना हो गया 105 हो गया। कितना हो गया बच्चों 105 हो गया। कितना आसान है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं बच्चों पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग निकालना है। हमने क्या बताया बच्चों, एच एक्स प्लस क्या हो जाएगा एच वाई हो जाएगा। एच कॉमन कर लो, एक्स प्लस वाई से गुणा कर दो। यहाँ बच्चों एच कॉमन कर देंगे, एच की वैल्यू आपका कितना हो गया 15, और गुणा कितना हो जाएगा बच्चों आपका x प्लस वाई आप जोड़ लो, 8 7 कितना हो गया आपका 15, तो यहाँ पे 15 15 कितना आ गया 225 हो गया। कितना हो गया 225 हो गया। और नहीं तो देख लो पहली संख्या दूसरी संख्या आप निकाले हो, इसको जोड़ के देखो कितना आ गया 225 आपका आ गया। नेक्स्ट बात करते बच्चों पहली और दूसरी संख्या का अंतर, तो बच्चों एच एक्स माइनस वाई। अब बच्चों एक्स और वाई में जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे 8 में से 7 गया बच्चों, कितना आ गया 1, तो कितना आ गया आपका 15। यहाँ पे घटा भी सकते हो बच्चों, देखो कितना आएगा 15, तो बिल्कुल आ जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप क्या आ जाएगा बच्चों, हमें क्या पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। एलसीएम हम निकाल सके बच्चों, एच एक्स वाई होता है 840, गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, आप बताओगे एलसीएम हो गया इनटू एचसीएफ, आपको दिया था 15, तो यहाँ पे देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 15 0 0, 15 चौका कितना हो गया 60, कितना हो गया बच्चों 15 चौका 60 हो गया। 60 का मतलब 0, कितना उतारेंगे 6 आपका हासिल हो गया। फिर बच्चों 15 8 120, 120 और 6 बच्चों कितना हो गया 126 हो गया। आप गुणा भी कर सकते हैं, ये तो 0 हुआ ही, 12 5 बच्चों 60 पूरा लिख देंगे, 12 का नंबर 12, गुणा करेंगे 2 नंबर तब भी इतना आएगा। इतना क्लियर हुआ। अगर बच्चों कंफ्यूजन है तो यहाँ 0 सही से लिख लो, यहाँ क्या कर लो 0 सही से लिख लो आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या दिया गया है एलसीएम प्लस एचसीएफ। अब बच्चों क्या होता है एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो याद करो एच एक्स वाई था प्लस क्या था बच्चों आपका एच था, एच कॉमन लिए थे, एक्स वाई प्लस 1 था, तो एच कॉमन लिए थे बच्चों, एच आपका कितना हो जाएगा, आप लिखोगे लिख लो, अगर दिक्कत है एक्स वाई प्लस 1 हम लिख के कर सकते हैं बच्चों। आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 दिया है, एक्स वाई मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 8 सतह कितना हो जाएगा आपका 56 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, और जब आप गुणा करोगे तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे 105 हो जाएगा। कितना आएगा आपका 10 हासिल आ जाएगा, 15 बच्चे 75, 75 और 10 कितना आ जाएगा आपका 85, तो 800 कितना हो जाएगा बच्चों 55 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एलसीएम माइनस एचसीएफ कर लो, और देख भी सकते हो बच्चों यहाँ पे 840 था और आप जोड़ोगे 15 कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 855। नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम माइनस एचसीएफ बच्चों कितना आ जाएगा आपका, आप लिखोगे एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है बच्चों 15 एक्स वाई, आप 8 सतह बच्चों कितना हो जाएगा आपका 56, और 1 कम कर दो कितना आ जाएगा आपका, आप बताओगे 55, 15 पचे कितना आ जाएगा बच्चों 75, कितना आया आपका 7 आया, 15 पचे बच्चों 75, 75 और 7 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे कितना आ जाएगा 82, तो कितना आ जाएगा आपका 82। अब घटा के देख सकते हो बच्चों 840 है, 840 माइनस क्या कर दो 15, तो 825 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम अपान एचसीएफ, एच एक्स वाई अपान एच, क्या बचेगा आपका एक्स वाई बचेगा, तो 8 सत्ते बच्चों एक्स वाई कितना गुणे एक्स गुणे वाई, 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 56, कितना आ जाएगा बच्चों 56। एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप ऐसे कर लो, अब आपको पता है तो आप गुणा भी कर सकते हो बच्चों। एलसीएम कितना 840 गुणे बच्चों एचसीएफ कितना आपका 15 है, यहाँ पे गुणा कर दो, 15 0 बच्चों 0, 15 चौका कितना आ गया 60, कितना आ गया आपका 60, 15 8 120, 126 आ गया बच्चों, 12600 आ गया।
तो यहाँ से बच्चों आपका इतना क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल बच्चों आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बचते हैं। लास्ट में एक टॉपिक बच्चों छोटा सा रह जाता है, क्या रह जाता है आपका, तो आप बताएंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, तो उसको भी कर लेते बच्चों, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बच्चों आपको दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सवाल आता है उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, तो उसको बच्चों हम लोग जो डील करेंगे आपका अंश बटे हर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसा आता है क्वेश्चन। अब बच्चों डरना नहीं है, हम है आपके साथ, x बटे वाई है, फिर बच्चों आपका दिया y बटे z है, फिर बच्चों आपका z अपान a दिया है, ऐसा दिया है बच्चों। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ बच्चों आपका दिया है एलसीएम, अगर निकाला एलसीएम आपको निकालना बच्चों, आपका लासा निकालना, क्या निकालना है, लासा निकालना है। आपको करना क्या है बच्चों, ऊपर वाले का लासा निकाल लो, क्या निकाल लो, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, किसका बच्चों, एक्स वाई जेड का, और डिवाइड बाई बच्चों एचसीएफ किसका निकालोगे, एचसीएफ आप निकालोगे जो नीचे है। तो आप बताओ कौन कौन है बच्चे, तो आपका वाई है, जेड है, ए है, ठीक है। सेम उसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, एक्स वाई और जेड का। सेम उसी तरीके से बच्चों नीचे वाले क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल लोगे, किसका, वाई जेड और बच्चों ए का। तो बच्चों क्यों ना हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही बच्चों आपको समझ आएगा। तो हम लोग देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आपका दिया गया है 2/3 है, 7/9 है, 8 बटा बच्चों आपका 8 यहाँ पे लिख लेते बच्चों हम लोग 5/12 है। इसका बच्चों आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। हमें पता है ऊपर वाली वैल्यू का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो 2 7 5 का एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा, तो उसका गुणा ही आएगा, 5 × 10 70 कितना हो जाएगा बच्चों, 70 बटे बच्चों नीचे वाले का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो नीचे वाले बच्चों एचसीएफ मतलब कॉमन कौन है, तो आप बताओगे 3 है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ अगर हमें पता करना बच्चों, तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 2 7 5 के बच्चों कुछ कॉमन है ही नहीं, कितना आ जाएगा आपका 1 तो रहेगा ही रहेगा। हम बात करते हैं बच्चों नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 9 12 का, तो 12 बच्चों सबसे बड़ा है, तो 12 को तो 3 काट देगा लेकिन 9 नहीं काट पाएगा, तो 12 दूनी 24, बात नहीं 36, 24 को काट दिया इसने, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका एचसीएफ हो गया। तो ये बच्चों आपका पूरी तरीके से क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ समाप्त होता है बच्चों। हम नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपको इसी तरीके से मिलेंगे बेहतरीन टॉपिक के साथ एक जो बच्चों। अगर बच्चों आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। अब आपके लिए बच्चों एक से एक ट्रिक के साथ बच्चों आपके सामने प्रेजेंट हो। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।